कक्षा 12 हिंदी साहित्य की पाठ्य पुस्तक अंतरा के पाठ दूसरा देवदास के सारांश को इस वीडियो के माध्यम से समझाया जाएगा। इस कहानी की कहानीकार ममता कालिया का जन्म 1940 ईस्वी में मथुरा उत्तर प्रदेश में हुआ। इन्होंने अंग्रेजी में एमए करने के बाद प्राध्यापिका के रूप में कार्य किया। इनके प्रमुख उपन्यासों में बेघर, नरक दर नरक, एक पत्नी के नोट्स, प्रेम कहानी तथा लड़कियां आदि प्रमुख रही। इनके कहानी संग्रह में 25 साल की लड़की, थ्रेटर रोड के कोवे आदि प्रमुख हैं। हमारे पाठ्यक्रम में दिए गए पाठ दूसरे देवदास शीर्षक से स्पष्ट होता है कि इसमें किसी ऐसे चरित्र का वर्णन किया जाएगा जिसमें वह अपने प्रेम के प्रति पूर्ण रूप से आसक्त हो जाता है और उसी में ही खोकर रहता है। यही कारण है कि इन्होंने अपने पाठ का शीर्षक दूसरा देवदास दिया। इस पाठ में उन्होंने एक और जहां हर की पौड़ी हरिद्वार के विहंगम दृश्य के बारे में लोगों को जानकारी और वहां के महत्व को बताने का प्रयास किया है, तो दूसरी ओर इस कहानी के मुख्य पात्र संभव और नायिका पारो के बीच में आकस्मिक प्रेम अंकुरण की हलचल का रोमानी वर्णन किया है। कहानी में संभव की मां का नाम सबिता है तथा संभव सिविल सर्विसेज की तैयारी करना चाहता है और उससे पूर्व उसकी मां चाहती है कि वो अपने ननियाल हरिद्वार जाए और गंगा मैया से आशीर्वाद प्राप्त करके आए। यही कारण है कि सबिता अपने पुत्र संभव को हरिद्वार भेजती है और वह अपनी नानी के पास जाकर हर की पौड़ी पर गंगा में डुबकी लगाने के लिए जाता है। परंतु आधुनिक विचारधारा का छात्र होने के कारण वह काफी देर तक वहां हर की पौड़ी की सीढ़ियों पर बैठा रहता है और सब लोग जब नहाकर वहां से चले जाते हैं तब जाकर वह गंगा में डुबकी लगाता है और किसी पंडे के पास आता है। सांझ के समय का दृश्य है। वहां पर आरती की बेला है। गंगा नदी पर अनेक प्राचीन मंदिर और मूर्तियां स्थापित हैं। वहां पर आरती, संकल्प, मंत्र उच्चारण, चढ़ावा आदि का कार्य चल रहा है। जब अंत में संभव किसी पंडे के पास पहुंचता है तब यही क्रम उसके साथ दोहराया जाता है। यहां का खर्च लोगों के लिए सुखदायी है क्योंकि यहां लोग धार्मिक भावना से आते हैं। वहां जब लोग दोनों में दीप विसर्जित करते हैं तो उनमें जो सिक्के के रूप में दान दक्षिणा होती है, वहां पर पास खड़े लड़के जिन्हें हम गंगा पुत्र कहते हैं झपट कर उनमें से पैसे निकाल लेते हैं। कई बार उन गंगा पुत्रों के धोती में दीपक के कारण आग भी लग जाती है, परंतु उसे वो बुझा देते हैं। पंडों के द्वारा पुरुषों को चंदन तथा औरतों को सिंदूर तिलक लगाया जाता है। अंत में जब संभव पहुंचता है तो कलावे के लिए हाथ आगे नहीं बढ़ाता है, तभी पास से एक नाजुक कलाई आगे हाथ बढ़ाती है। वह लड़की संभव के बराबर आकर खड़ी हो जाती है। कपड़े एकदम गीले भीगे हुए हैं। गुलाबी आंचल से संभव के कुर्ते को गीला कर रहा था। लड़की के लंबे भीगे बाल पीठ पर चमकीली साल की तरह लग रहे थे। लड़की बेहद सौम्य, लगभग कांस्य प्रतिमा लग रही थी और पंडा अचानक उस लड़के के पास उस लड़की को पाकर उन्हें युगल जोड़ा मानकर आशीर्वाद देता है। सुखी रहो, फूलो फलो, जब भी आओ साथ ही आना, गंगा मैया मनोरथ पूर्ण करे। यह आशीर्वाद पाकर लड़की हड़बड़ाहट में पीछे हट जाती है और वह अपने चंपल को भी पूर्ण नहीं पहन पाती है। संभव भी अचानक उस गुलाबी परिधान पहनी हुई नव युवती के पीछे जाता है और गलियों में आगे पीछे घूमने के बाद भी जब उसे नहीं पाता है तो थक हार कर नानी के घर चला जाता है। नानी उसे भोजन करने के लिए कहती है, परंतु वो भोजन नहीं करता है और उसके मन में बार बार वही गुलाबी नव युवती की छवि
याद आ रही है जो अचानक पंडे के पास आरती करते समय आकर खड़ी हो गई थी। नानी उसे कहती है कि तुम जल्दी सो जाओ, कल वैसाखी का दिन है और तुम्हें जाकर गंगा मैया का आशीर्वाद लेकर आना है। संभव की कोई रुचि नहीं होती है, परंतु उसे याद आता है कि शायद वो नव युवती जो कल उसे मिली थी, आज यदि वो हर की पौड़ी पर जाएगा तो शायद दोबारा मिल सकती है। वो हर की पौड़ी पर सीढ़ी पर आकर बैठ जाता है। तभी एक छोटा सा लड़का आता है और संभव को कहता है कि मनसा देवी मंदिर नहीं जा रहे हो। तब संभव कहता है कि मेरी नानी ने मना कर रखा है। तब वह छोटा बच्चा हंसता है कि हम तो मनसा देवी की दर्शन के लिए जा रहे हैं। और उस बच्चे की बात को सुनकर संभव भी हिम्मत जुटाता है और उषा बैकरो सर्विस के द्वारा वह भी मनसा देवी मंदिर की ओर रवाना हो जाता है। वहां पर वह माता जी को अपनी मन्नत का धागा बांधता है और वापस रवाना हो जाता है। वापसी के समय वही लड़का उन्हें मिलता है और जब उनका आपस में परिचय होता है तब वो अपने साथ अपनी बुआ को पारो नाम से संबोधित करता है। वह लड़की वही है जो कल गुलाबी परिधान पहनकर आई थी और आज सफेद साड़ी में है। उनके साथ जो लड़का है उसका नाम मन्नू है। इस प्रकार संभव को बड़ा अचरज होता है और वो सोचता है कि मनोकामना की गांठ भी बड़ी अद्भुत और अनूठी होती है, उधर बांधो और इधर बन जाती है। इस प्रकार कवि ने हर की पौड़ी के विंगम दृश्य में आरती, संकल्प और मंत्र उच्चारण की वेला का वर्णन करते हुए संभव के मन में आकस्मिक और प्रथम प्रेम के अंकुरण का सहृदय वर्णन किया है। धन्यवाद।